देखो, पॉलिटी में हमने आपको अनुच्छेद 89 तक बता दिया था, ठीक है। 89 तक बता दिया था। 89 में आपको बताया गया था कि जो राज्यसभा है उनके सभापति के बारे में और उपसभापति के बारे में बताया गया था। 89 के बाद आता है 90, 91, 92। ये अनुच्छेद उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं पढ़ेंगे। डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं 89 के बाद 93, अनुच्छेद 93, ठीक है। तो अनुच्छेद 93 में क्या है, इसमें वर्णन किया गया है जो हमारा लोकसभा है उस लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में और उपाध्यक्ष के बारे में। तो जैसे हमने 89 में पढ़ा था राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में, वैसे 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद 93 में आज डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 93 में क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष होते कौन है, वो आप जानते हो कि जब भी नई नई लोकसभा बनती है यानी सरकार जो है बनती है, ठीक है, वो किसी भी बने 273 वोट अगर प्राप्त कर लिया उसने लोकसभा में तो उसी पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो सरकार जैसे ही बनती है तो बनने के बाद फिर क्या होता है, उसमें जितने सांसद हैं वो सब बैठक करते हैं लोकसभा में, और बैठने के बाद उनमें क्या किया जाता है कि एक जो है ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है, एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जिससे कि वो क्या करे, उस पूरी बैठक की अध्यक्षता कर सके। जैसे कि आपको बताया था कि क्लासरूम में जिस तरीके से एक उन्हीं विद्यार्थियों के समूह में से किसी एक अच्छे बच्चे को चुन लिया था जो पढ़ने में काफ़ी होशियार हो, ठीक है, उनसे तो उसको चुन लिया था, उसको मॉनिटर बना दिया था। तो जब क्या होता है, टीचर नहीं होते हैं तो मॉनिटर जो है उस कक्षा की देखरेख करता है। वैसे ही क्या होता है कि जो ये लोग लोकसभा में चुन करके जितने लोग गए हैं उनमें से क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी जो हैं वो टीचर हैं, वही समझ लेते हैं, और बाकी सांसद जो हैं वो सब बच्चे हैं, और उनमें से उन्हीं सांसदों में से किसी एक को राष्ट्रपति जी मॉनिटर बना देंगे यानी अध्यक्ष बना देंगे। और बाकी वो जब राष्ट्रपति जी बाहर रहते हैं तब तक उस सभा की अध्यक्षता कौन करेंगे, मॉनिटर यानी अध्यक्ष, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष को दूसरा नाम इनका स्पीकर भी है, ये भी आपको रखना है। तो देखो होता कैसे है, इसको समझिए। और जो स्पीकर होता है वो डायरेक्ट नहीं चुना आता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही जो लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव में बाद सांसद पहली बैठक जैसे होती है तो क्या राष्ट्रपति जी आते हैं, और आने के बाद उन्होंने क्या करते हैं, उनमें से देखते हैं सबसे सीनियर व्यक्ति कौन है, जितने सांसद हैं उनमें से देखते हैं सबसे सीनियर कौन है, उसमें से किसी एक सीनियर को उठा लेते हैं। उठाने के बाद फिर क्या कहते हैं कि आपको हम आज जो बैठक है इस बैठक के लिए आपको अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो अध्यक्ष होगा जो कि टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी मतलब उस दिन के लिए, उसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या कहते हैं उसे, प्रोटेम स्पीकर या फिर प्रोटेम अध्यक्ष, टेम्परेरी रहता है। यानी राष्ट्रपति जी कुछ दिन के लिए चुन लेते हैं उनको और कहते हैं कि अभी आपको अध्यक्षता करना है कि जब तक कि स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो जाए। तो फिर क्या है, राष्ट्रपति जी इतना करने के बाद अपना चले जाते हैं, ठीक, अपने राष्ट्रपति भवन में। बाकी जो प्रोटेम स्पीकर है फिर ये क्या करते हैं, और हाँ जैसे ही इनको चुन लेते हैं तो अब प्रोटेम स्पीकर क्या करेंगे, अब सभी जितने भी सांसद हैं इनको शपथ दिलाते हैं, खुद भी शपथ लेते हैं और इनको सबको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। सभी सांसदों को कौन दिलाते हैं, प्रोटेम स्पीकर। यहाँ से हम जो है सभी कार्य जो है अच्छे से करेंगे, घोटाला नहीं करेंगे, सब बातें उसमें रहती हैं, लेकिन नेता लोग काम मानने वाले हैं ना। तो हमने क्या बताया, प्रोटेम स्पीकर जो है भैया वो कैसा है, अस्थायी अध्यक्ष है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। बाकी ये करता क्या है, तो नए सदस्य जो आए हैं लोकसभा में, इनको हम सांसद कहते हैं, जो चुन करके आए हैं, उनका शपथ ग्रहण कौन कराते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर कराते हैं। अब फिर क्या है, वर्तमान समय में जो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है 2019 में, ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं, तो इसमें जो थे प्रोटेम स्पीकर वो कौन थे, वीरेंद्र कुमार, क्या नाम था उनका, वीरेंद्र कुमार। आप इनका नाम याद कर सकते हो, वैसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप याद कर सकते हो। तो हमने क्या बताया, प्रोटेम स्पीकर क्या, इसे याद कर लो, जो प्रोटेम मतलब पहले जो स्पीकर बनेगा अस्थायी रूप से वो प्रोटेम स्पीकर हो जाएगा, वो अस्थायी होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कुछ दिन के लिए करते हैं। फिर क्या करते हैं, अब ये प्रोटेम स्पीकर जो हैं ये खड़े रहेंगे, फिर क्या कहेंगे, इन्हीं में से कहेंगे कि आप सभी लोग अब निर्धारण करो कि आपको जो परमानेंटली स्पीकर चाहिए वो आप लोगों को निर्धारण करना होता है। तो जितने सांसद होते हैं वही लोग निर्धारण करते हैं परमानेंटली स्पीकर को, जो मतलब अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाए, ठीक है। तो अध्यक्ष या स्पीकर की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, चुनाव होता है, और चुनाव में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक। ये जो स्पीकर हैं ये टेम्परेरी हैं, और जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा इनका पद हट जाएगा, ठीक है, ये अपने पद से हट जाएंगे। तो हमने क्या बताया, जैसे ही चुनाव हो जाता है तो चुनाव में भाग कौन लेते हैं, लोकसभा के सदस्य लेते हैं। कौन लेते हैं, लोकसभा के सदस्य। भैया उसी का अध्यक्ष चुनना है तो लोकसभा के सदस्य तो लेंगे, राज्यसभा के सदस्य थोड़ा लेंगे उसमें। इनका कार्यकाल कितना होता है, किसका, अध्यक्ष का, जो स्पीकर है, इनका कार्यकाल होता है जब तक कि तुम्हारा लोकसभा रहेगा तब तक तुम्हारे लोकसभा अध्यक्ष रहेंगे। जिस दिन लोकसभा भंग हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष का पद भी खाली हो जाएगा। बात समझ पाया कि नहीं। तो कार्यकाल किसके बराबर होता है, लोकसभा के बराबर, क्योंकि भैया अध्यक्षता किसके करते हैं, ये लोकसभा की ही तो करते हैं।
तो जब तक लोकसभा रहेगा तब तक इनका काम रहेगा, और जिस दिन लोकसभा खत्म उस दिन इनका काम खत्म। तो इनका कार्यकाल कब तक है? लोकसभा के बराबर। और लोकसभा का कार्यकाल आप लोग जानते हो जनरली जो है ये 5 साल का होता है, लेकिन हम कहते हैं कि राष्ट्रपति जब चाहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ये मतलब क्या है कि अगर जो जिसकी बहुमत बनी है सरकार और उसने 273 वोट अगर नहीं दिखा पाए तो उसकी जो है लोकसभा को भंग कर देंगे राष्ट्रपति जी। समझ पा रहे हो अपने? क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष ये शपथ नहीं लेता है। अपने तो अध्यक्ष शपथ नहीं लेता, ये क्या है? वहाँ पे जो प्रोटेम स्पीकर था ये तो शपथ लेता है। भैया पहली बार राष्ट्रपति जी आए थे, उनके सामने ये सब लोग शपथ दिलाते हैं साथ में, प्रोटेम स्पीकर बाकी अन्य सब, तो ये शपथ नहीं लेता है। तो ये शपथ क्यों नहीं लेता? तो ये आप लोग बताओ, ये शपथ ही क्यों नहीं लेता है? ठीक है, कोई बता सकता है? देखो अच्छा, यहाँ पे हमने आपको बताया कोई भी पद, जब भी किसी भी बड़े पद पर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको कुछ शपथ जरूर दी जाती है। शपथ का मतलब हम लोग जनरली भाषा में कहें तो कस्में होती हैं, कस्में वादे करते रहते हैं जो हैं, समझ रहे हो कि नहीं? वही है, ये भी कस्में इनको दी जाती हैं। लेकिन कसम वादे आजकल को कौन मानता? कौन है मानता? झूठी कस्में खा जाते हैं सब, हैं। न्यायालय में देखो तो वहाँ पर गीता की कसम खिलाई जाती है। गीता की कसम खा करके कहता हूँ मैं आज के बाद जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बोलते सब झूठे हैं, है ना? लेकिन ये भी तो गीता की कसम खिलाते क्यों हैं? ये अंग्रेज़ों की समय की प्रथा थी, क्योंकि उस समय का जो भारत का निवासी था ना, वो धर्मों से बहुत जुड़ा हुआ था, और अंग्रेज़ जान चुके थे कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत धार्मिक हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो जब भी कोई केस होता था मतलब हिंदुओं का या मुसलमानों का, तो जानते थे कि अगर इनको गीता कसम खिलाओगे, कुरान कसम खिलाओगे तो झूठ नहीं बोलेंगे। क्योंकि उस समय का आदमी जो अभी भी देखो इतना ज़्यादा धार्मिक है। अभी कोरोना था तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो सरकार ने रोक लगा दी थी तो कोनो त्यौहार में नहीं था, लेकिन जैसे कोरोना खुला, देखो अभी अमावस्या चल रही है ना, आखिरी सावन का सोमवार है, पूरे के पूरे सब गंगा जी पहुँच गए, और ये खुद को पवित्र करने जा रहे हैं, लेकिन वो गलत है। खुद को पवित्र नहीं करते हैं, गंगा जी को जा करके दूषित अलग से कर देते हैं, वहाँ जाके कूड़ा कचरा फैलाएंगे, ये करेंगे। तो पहले के लोग जब अभी के देखो इतने ऐसे देखो धर्म से जुड़े हुए हैं, तो उस समय के आदमी जो थे इंडिया में, देखो विकास जो साइंस का उस समय हुआ ही नहीं था, विकास केवल अध्यात्म का हुआ था। अध्यात्म से जुड़ी हुई हमारे देश की पृष्ठभूमि है। तो अंग्रेज जान गए थे कि इन लोगों को क्या करते हैं, हिंदुओं को गीता की कसम खिलाते हैं, क्योंकि इनका जो प्रिय धर्म है हिंदू है, और ये जो प्रिय पुस्तक है वो गीता है, रामायण है, लेकिन गीता ज़्यादा अच्छे से मानते हैं लोग, तो इसलिए गीता की कसम हिंदू खिलाते थे, और इनको खिलाते थे कुरान की कसम। समझ रहे हो कि नहीं मुस्लिमों को? तो ये पक्का झूठ नहीं बोलेंगे। तब से वो प्रथा आज तक चली आ रही है अभी तक, और उसको बदला नहीं गया, क्योंकि जो ये नियम कायदे कानून हमारे देश में अपनाए गए हैं वो अंग्रेज़ों के समय के ही हैं। पुलिस वाली व्यवस्था, जितनी सब व्यवस्था है वो सब अंग्रेज़ों के समय की ही तो हैं, तो उसी हिसाब से नियम कायदे कानून चले आ रहे हैं। ठीक है, कोनो बात नहीं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये जो अध्यक्ष स्पीकर है ये क्या है, शपथ जब अपने पद पर आता है तब शपथ नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि भैया जो प्रोटेम स्पीकर साहब थे वो पहले इनसे शपथ दिला चुके हैं, है ना। जब ये जब प्रोटेम स्पीकर आते हैं पहली बार, तो ये भी तो उन्हीं सांसदों में खड़ा होगा बीच में कहीं, है, तभी शपथ दिलाया था वहाँ पे। तो जब एक बार शपथ वहाँ दिला चुका है तो दोबारा दिलाने की क्या ज़रूरत है? ठीक है भाई, एक बार जो आदमी शपथ को नहीं मानेगा, झूठे खा लेगा, तो दोबारा भी झूठे खा लेगा, क्या दिलती है उसको? कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार वो पहले दे चुका है, इसलिए अध्यक्ष आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो लोकसभा का स्पीकर है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो भैया वो शपथ जो है पहले ले चुका होता है, और अगर दिलाने की बात कहेगा तो प्रोटेम स्पीकर वो कहेगा। ठीक है, जनरली इसका शपथ अलग से नहीं दिलाया जाता है। कार्यकाल हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा ये त्याग पत्र अगर देना चाहे लोकसभा स्पीकर तो किसको देगा? तो लोकसभा स्पीकर जो त्याग पत्र देते हैं ये उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को। जबकि हमने आपको जब वहाँ पढ़ाया था राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कौन होते हैं? सभापति और उपसभापति। तो वहाँ पे क्या होता था, जो सभापति होते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। ऐसा ना कर देना कि वहाँ सभापति उपसभापति को देगा, उपसभापति सभापति को देगा। यहाँ पे देगा लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। त्याग पत्र एक दूसरे को दे देते हैं। लेकिन जब वहाँ चलेंगे राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जो आपके सभापति थे यानी कि उपराष्ट्रपति, वो किसके देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। समझ पा रहे हो? जबकि उपसभापति जो है वो किसको देते हैं? सभापति को। ठीक है, ये बात याद रखना। अब एक चीज़ यहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? उनका नाम बताइए। बहुत क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। इनका नाम है जीवी मावलंकर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है वो मीरा कुमार नाम की एक महिला थी। ठीक है, वो थी, ठीक, मीरा कुमार।
ये मीरा कुमार, ये अभी जो बीजेपी की सरकार के पहले जो कांग्रेस की सरकार थी तब ये थी, ठीक है, मीरा कुमार। तो मीरा कुमार सबसे पहली जो है महिला लोकसभा स्पीकर थी। वास्तव में ये कई थी, इनके यही बनी हुई हैं महिलाओं में, हैं, इसके अलावा कोई नहीं बना अभी महिलाओं में। और वर्तमान समय में जो हैं ये लोकसभा अध्यक्ष कौन है, किसी को पता वर्तमान समय में? तो देखो वर्तमान समय में जो लोकसभा स्पीकर है वो कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला जो है ये वर्तमान समय में लोकसभा स्पीकर है, ठीक है। तो ये बात और यहाँ से याद कर लो। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि अगर मान लो कि कौनो लोकसभा स्पीकर जो है वो मतलब सांसदों को पसंद नहीं आ रहा है ना, अब ऐसा लग रहा है कि भाई ये सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सांसद क्या कर सकते हैं? इनको हटा सकते हैं। संविधान वालों ने बताया कि इनको हटाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे हटाया कैसे जा सकता है ये समझिए। तो इनको हटाने के लिए लोकसभा से कम 50 जो सदस्य हैं वो सहमत होने चाहिए। लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य, न्यूनतम, अधिक से अधिक जितने चाहो, ठीक है। लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य सहमत होने चाहिए, तभी इनके लिए प्रस्ताव बन सकता है हटाने के लिए। उसके अलावा समय दिया जाता है 15 दिन का, इनको 15 दिन का समय दिया जाता है। बाकी इनको हटाने के लिए देखो जो बहुमत चाहिए लोकसभा, किसी भी कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए या लागू करने के लिए या हटाने कुछ भी निर्धारण करने के लिए जो दो आपका बहुमत होता है वो दो प्रकार का होता है। एक साधारण बहुमत होता है, एक विशेष बहुमत होता है। तो साधारण बहुमत जो होता है वो तुम्हारा होता है 66%। कितना परसेंट होता है? 66%, यानी 2/3, ठीक है। विशेष बहुमत चाहिए, यानी अगर 66% का मतलब समझ रहे हो, लोकसभा के सदस्य लगभग 66% सदस्य इसमें सहमति करते हैं कि हाँ भैया ये सही नहीं है, तभी हटेंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो अगर मान लो जरा सा भी इन लोगों को लगा तो साधारण बहुमत के द्वारा इनको हटा देंगे बड़ी आसानी से। तो वो जानते थे हमारे संविधान निर्माता कि इनको हटाना भी ज़रूरी है, कि कभी कभी हो सकता है कि ये कार्य सही से न कर रहे हों। तो अगर ऐसा कार्य सही से नहीं करेंगे तो सभी लोग जो है विशेष बहुमत के द्वारा इनको हटा सकते हैं, ठीक है। इसलिए 2/3 सदस्यों के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, ठीक। और इसके अलावा ये क्या होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं इन्हें लोकसभा का पीठासीन भी कहते हैं। पीठासीन का मतलब होता है लोकसभा में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े, इनकी बात ही सबसे ज़्यादा मानी जाएगी। जैसे आपके परिवार में पीठासीन कौन है? आपके पिताजी, उनकी बात सभी लोग मानेंगे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, अब माताजी हो गई। धीरे धीरे समाज बदल रहा है, पहले पिताजी हुआ करते थे, ठीक है। अब जमाना नया आ गया है, तो अब पीठासीन कौन हो गई? माताजी हैं। हर क्षेत्र में माताजी आएंगी। मातृ प्रधान, आने वाला समय जो होगा वो मातृ प्रधान होगा, पितृ प्रधान नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना इतिहास में सभ्यताएँ पढ़ाई जाती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसके अलावा वैदिक सभ्यता, इन्हें पढ़ाया था कि पितृ प्रधान, कुछ मातृ प्रधान सभ्यताएँ पढ़ाया था। ऐसे जब हमारी सभ्यता कभी पढ़ाई जाएगी, ये भी सभ्यता नष्ट होगी कभी, किसी न किसी दिन जरूर होगी। हर चीज़ का अंत जरूर है, तो ये भी सभ्यता किसी दिन नष्ट होगी। तो जब मान लो इसकी खोज करेंगे कोई दूसरे लोग, तब इसमें पढ़ाएंगे। पहले सभ्यता पितृ प्रधान थी, बाद में मातृ प्रधान हो गई। समझ रहे कि नहीं? आधार कार्ड आने के बाद। ठीक है, तो राशन कार्ड आने के बाद। तो देखो यहाँ पीठासीन का मतलब होता है, मतलब सबसे जो बड़ा वयस्क व्यक्ति है इसकी बात सभी मानेंगे। यहाँ तक कि इसके पास इतना पावर होता है कि अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री जी बैठे और उन्होंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री आपका मौका है, आप खड़े होकर के 10 मिनट बोलिए अपना भाषण। तो 10 मिनट आकर के प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के बोलेंगे, और जब वो बोलेंगे, मान लो 10 मिनट से 15 मिनट बोलते चले गए, तो ये जो है इन्होंने कह दिया कि भाई अब बैठ जाओ, आपका समय पर्याप्त हो गया है, और ना बैठा फिर भी बोलते रहे। अगर इनको गुस्सा आ गई तो निकाल देंगे प्रधानमंत्री को भी बाहर लोकसभा से। इतनी पावर इनके पास होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो लोकसभा में जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे यानी पीठासीन होते हैं वो कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। समझ पाए? क्लियर? लेकिन एक चीज़ और है, इनके ऊपर मान लो अगर ये विधेयक ला दिया गया कि भैया इनको निकालना है बाहर, हटाना है, और ला दिया गया। अब ये तो पीठासीन है। पीठासीन का मतलब जो ये कहेंगे वही बात का मान्य होगा उस लोकसभा में। तो अब ऐसा अगर इनके ऊपर विधेयक ला दिया गया, अभी पीठासीन है, वहीं पे खड़े खड़े कह देगा ये कौन सा विधेयक ला रहा, हटाओ इसको, हटाओ, ये नहीं लाएंगे, ये कौन विधेयक, ये नहीं लाएंगे, हमारे खिलाफ ला रहे हो तुम लोग, तो विधेयक माना जाएगा क्या? नहीं लाएगा। अगर पीठासीन बने रहे तो होता क्या है, संविधान वाले देखो कितने निर्माता, कितने होशियार और कितने दिमागपूर्वक काम किया उन्होंने। एक एक पॉइंट पर, एक एक बिंदु पर काफ़ी बारीकी से काम किया। तब उन्होंने बनाया कि जब तक इनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जाएगा तब तक ये पीठासीन नहीं रहेंगे। ठीक है, यानी जब इनके खिलाफ ये हटाने वाले प्रक्रिया का प्रस्ताव लाया जाएगा तब ये पीठासीन नहीं रहेंगे। उसके बाद हो सकते हैं अगर इनका जो ये प्रस्ताव है ये रिजेक्ट कर दिया गया तो। समझ पाए?
ठीक, तो इसमें आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा कुछ शक्तियाँ हैं इनकी लोकसभा अध्यक्ष की, उनको देख लेते हैं। तो शक्तियाँ कुछ इधर हैं, इनको समझते हैं। तो पहला देखो है लोकसभा की बैठक का नियंत्रण करना। तो लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करना, भैया कोई ज़्यादा किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है, किसको चुप कराना है, किसका नंबर आएगा, ये सब कौन निर्धारित करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। नियंत्रित करने का मतलब यही तो होता है। अब मान लो बच्चे में यहाँ क्लास में बच्चे शोर मचाएंगे तो कौन नियंत्रित करेगा? हम ही तो करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही वहाँ होता है कि क्लास, वहाँ लोकसभा भी है, वो क्लास की तरह है, उसको नियंत्रित करने वाला कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद दूसरा, कोई विधेयक धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस बात का निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ये भी बात याद रखना है आपको, ये बात हम पहले बता चुके हैं एक बार। कोई विधेयक धन विधेयक है, इस बात का निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। तो एक ये पावर है। इसके अलावा लोकसभा का सचिवालय जो है ये अध्यक्ष के अधीन होता है। सचिवालय का मतलब ये समझ सकते हो जैसे घर का जो मैनेजमेंट सिस्टम है पूरा, तो मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो किस माता पिता के हाथ में ही तो होता है। वही तो मैनेज करते हैं पूरे घर को चलाने के लिए, इसकी सुबह क्या बनना है, शाम को क्या बनना है, कहाँ तो रही है भाई भिंडी, सब ये सब चीज़ें वही तो करते हैं मैनेज, हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ वही काम करते हैं। तो वैसे ही लोकसभा जो है ये भी तो एक घर की तरह मान लेते हैं इसको। तो इसको मैनेजमेंट कराना, भाई इसकी सफाई करवाना, कौन कागज़ क्या, ये सब दुनिया भर के काम कौन कराएगा? तो ये काम होता है सचिवालय में, और सचिवालय किसके अंडर होता है? अध्यक्ष के अंदर, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। इसके अलावा फिर देखते हैं विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि के नाम। अब कोनो व्यक्ति, मान लो विदेश मंत्री किसी को जाना, कोनो विदेश मंत्री है उसको भेजना है किसी देश में, मान लो ऑस्ट्रेलिया में भेजना है कोई मुद्दा शांत करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, अगर किसी भी मंत्री को बाहर भेजना है तो इन नाम का निर्धारण कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष ही इस बात का निर्धारण करते हैं कि आपको इस देश में जा करके इस बात का करना है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बात भी आपको समझ में आ गया। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, मान लो क्लास है तो क्लास अगर होगी या नहीं होगी इसका निर्धारण कौन करेंगे? हम करेंगे। ऐसे ये भी लोकसभा जो है उसकी बैठक होगी कि नहीं होगी इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। लेकिन कब? अगर कोरम हमने आपको बताया था कि जो आपके लोकसभा हैं, लोकसभा में जितने सदस्य होते हैं उनका 1/10 सदस्य अगर अनुपस्थित है, मतलब आए हुए हैं, तो ये बैठक करा देंगे। लेकिन 1/10 सदस्य अगर कम लोग आए हैं तो बैठक है नहीं कराएंगे, कहीं जाओ भैया आज की छुट्टी है, समझ लोगे। 2-4 बच्चे आते हैं तो हमें छुट्टी कर देते हैं, आज जाओ छुट्टी, ऐसे ही ये भी करते हैं, ठीक। तो कोरम और गणपूत्री भी हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद देखो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। संयुक्त अधिवेशन हमने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन पढ़ाया गया था, याद है किसी को? अनुच्छेद 108 में, ठीक है, क्लियर। तो संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लोगों को एक साथ बुलाया जाता है, ठीक है। और बुलाता कौन है? बुलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता करेंगे मतलब अध्यक्षता मतलब प्रमुख कौन रहेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। ये भी याद रखना है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसके बाद देखते हैं संसद की समितियों। अब कुछ समितियां होती हैं, अब ये समितियां मांगे पढ़ाएंगे क्या होती हैं इसको डिटेल में बताएंगे। लोक सेवा समिति, पराक्रम समिति, बहुत सारी समितियां होती हैं, उनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो संसद के विभिन्न सदस्यों की नियुक्ति जो करते हैं ये कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। सदस्यों की नियुक्ति किसकी? समितियों की। अब समितियाँ क्या होती हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक। उनके सदस्यों की नियुक्ति भी यही करते हैं। अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग समानता नहीं करते हैं। तो अध्यक्ष, मत का मतलब समझ रहे हो? वोट। अध्यक्ष जो है अपने वोट का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब दोनों तरफ वोट बराबर हो जाए। माने एक पक्ष है एक विपक्ष है, किसी मुद्दा पर वोट पड़ना है तो दोनों तरफ वोट 50-50 हो गए, तो अब निर्धारण कैसे होगा? तब फिर ऐसी स्थिति आ जाती है, तब ये वोट कर सकते हैं, अन्यथा ये वोटिंग में प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा कुछ इनकी दंडात्मक शक्तियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं देखिए। पहली है अनुशासनहीनता करने पर निलंबन करना। अगर कोनो सांसद संसद भवन के अंदर अनुशासनहीनता कर रहा है तो उसको निलंबित कर दिया जाएगा, ठीक है। निलंबन का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा के लिए उसको बेदखल कर दिया जाए वहाँ से। निलंबन का मतलब ये होता है कुछ समय के लिए उसके पद से उसको मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। बाद में उस पर सुनवाई होगी और हो सकता है वो बाद में आने से, ठीक है। निलंबन का मतलब होता है लटका देना, कुछ समय के लिए लटका देना। वो कितने समय के लिए लटका देना है वो निर्धारण वो करेंगे, 2 साल 3 साल 4 साल, जिस हिसाब से अपना उसको, ठीक है। इसके अलावा ये बात भी हमने बताई थी कि अगर कोनो व्यक्ति 60 दिनों तक, अगर कोनो व्यक्ति जो कि लोकसभा का अध्यक्ष है और 60 दिनों तक बिना बताए, बिना कोई अपने अनुपस्थिति को बताए कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ, सूचित ना करे और 60 दिन तक वो ना आए, तो भी लोकसभा अध्यक्ष क्या कर देंगे? उसको सदस्यता को रद्द कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा और देखो दल बदल के आधार पर सदस्यता रद्द भी कर सकते हैं। दल बदल का आधार क्या है? पहले के ज़माने में हमने आपको पढ़ाया था, अनुसूची जो है 10, अनुसूची 10 में हमने आपको पढ़ाया था दल बदल। जो उन्हीं तरफ से पार्टी में जीते, हम मान लो एक ही सदस्य लग रहा हो कि पार्टी में जीत रहे हैं तो जीत करके दूसरी का पार्टी में चले आना, फिर उससे उसमें चले आना। पार्टियों को बदलना ये क्या कहलाता है? दल बदल। तो दल बदल करता है कोनो सदस्य अगर, तो उसकी भी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। कौन भैया?
लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, उम्मीद है आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट में हम इसके आगे के अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है।